तो हम बेटा बात कर रहे थे डेफिनेशन 1.20 की। तो डेफिनेशन 1.20 में जो तीन कंडीशंस या तीन फार्मूलेज जो हैं हमने पढ़े हैं, तो उनके मुताबिक अब जो है हमारे पास ये एक थ्योरम है, बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो थ्योरम है। अभी आगे जाके जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाएगा। लेट मी रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट। The statement of the theorem 1.21 is that let t from x to y be a continuous ब्रैकेट में है बाउंडेड, कंटिन्यूअस और ब्रैकेट में है बाउंडेड। जो मैंने आपको क्लास प्रैक्टिस के लिए काम दिया था, ठीक है ना, इससे पिछले वाले जो है ना पार्ट में लेक्चर के, तो उसमें ये जो है एक उसका थर्ड पार्ट है कि कोई भी ऑपरेटर है वो कंटिन्यूअस है इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूअस ऑपरेटर जो है वो बाउंडेड भी होंगे और जो बाउंडेड ऑपरेटर है वो कंटिन्यूअस भी होंगे। तो उसकी रोशनी के मुताबिक ये स्टेटमेंट बनी है। आगे प्रोसीड करेंगे। t from x to y be a continuous bounded linear operator from a non-linear space x into a non-linear space y. Then the first statement is the norm of t should be less than infinity. Number b, norm of tx should be less than or equal to norm of t times norm of x for each x belongs to capital X. यानी कि जो भी एलिमेंट आप इसमें से नॉन लीनियर स्पेस में से उठाएं, आप जीरो एलिमेंट उठाएं तब भी ये रिजल्ट होल्ड करे, आप कोई नॉन जीरो एलिमेंट उठाएं तब भी ये रिजल्ट होल्ड करे। दोनों के लिए जो है ये स्टेटमेंट होल्ड करनी चाहिए। लेट अस मूव टुवर्ड्स द प्रूफ। पहले हम जो है ए पार्ट को प्रूफ करते हैं। तो ये बात जो है सबसे पहले आप अपने जहन में रखें कि जो टी है दैट इज अ कंटिन्यूअस बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। टी जो है वो कंटिन्यूअस भी है, वो बाउंडेड भी है और बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। ये तीनों चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। अब चूंकि ये चीज गिवन है दैट टी इज अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, सो बाय डेफिनिशन there exists a constant m greater than 0 such that norm of tx is less than or equal to m times norm of x for each x belongs to capital X। जो आपके पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है उसकी स्टेटमेंट, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास ये रिजल्ट आता है। अब फर्दर हम क्या करने जा रहे हैं, हम सुप्रीमम नॉर्म ऑफ x इक्वल टू 1 जो है दोनों तरफ अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ हम सुप्रीमम नॉर्म ऑफ x इक्वल टू 1 जो है वो अप्लाई करेंगे, जो कि डेफिनेशन 1.20 में जो है जो उसकी स्टेटमेंट है, जो उसके तीन डिफरेंट फार्मूलाज हैं उनमें से एक फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो सुप्रीमम नॉर्म ऑफ x इक्वल्स टू 1 मैंने लेफ्ट साइड पे भी इनइक्वालिटी के अप्लाई किया है और मैंने राइट साइड पे भी इनइक्वालिटी के अप्लाई किया है। m जो है एक कांस्टेंट टर्म है, ये जो है ना बाहर लिखी जाएगी। अब इस पार्ट पे आप गौर करें, सुप्रीमम नॉर्म ऑफ x such that norm of x should be equal to 1, यानी कि आप जो है ना सुप्रीमम ले रही हैं उन एलिमेंट्स पे जिनका नॉर्म 1 आता है और उन तमाम का आप सुप्रीमम ले रही हैं, तो लीस्ट अपर बाउंड जो है क्या ख्याल है वो 1 आएगा या नहीं आएगा? 1 यहाँ पे जो है जब आप इसको पुट करते हैं इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ पे आपके पास m आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेफ्ट साइड है, ये जो लेफ्ट पार्ट है, दिस इज लेस देन और इक्वल टू m। यहाँ पे मैंने दोबारा से इसको लिखा है, ये आपके पास लेस देन और इक्वल टू m है। अब जरा लेफ्ट साइड को देखें, जो डेफिनेशन 1.20 आपने की है उसमें ये फर्स्ट फार्मूला है, ठीक है, कि सुप्रीमम नॉर्म ऑफ tx लोअर सबस्क्रिप्ट में या उन x पे जिनका नॉर्म इक्वल टू 1 आता है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ t। इस स्टेटमेंट की वजह से मैं जो ये लेफ्ट साइड है इसकी जगह मैं नॉर्म ऑफ t लिख रहा हूं। अब नॉर्म ऑफ t जो है वो m से लेस है, m आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है, यानी कि आपके पास जो नॉर्म ऑफ t है दैट इज लेस देन और इक्वल टू m, and
एंड दिस कांस्टेंट नंबर इज डेफिनेटली लेस देन इंफिनिटी, ये इंफिनिटी से एक छोटी वैल्यू है, ठीक है ना। तो मैं ये रिजल्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। हेंस द फर्स्ट पार्ट इज प्रूफ, पहला पार्ट है वो प्रूफ हो गया है। प्रोसीड करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे। अगर हमारे पास उस नॉन लीनियर स्पेस में हमने कोई एलिमेंट जो है जीरो एलिमेंट हमने चूज किया है, फिर तो ये रिजल्ट होल्ड करता है, फिर तो हमें कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। x जस्ट पुट x इक्वल टू 0, द लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन और इक्वल टू द राइट हैंड साइड। लेकिन अब अगर हम कोई नॉन जीरो वैल्यू ले रही हैं, जीरो नहीं ले रहे, कोई नॉन जीरो ले रही हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए कुछ यूजफुल सब्स्टिट्यूशन हम करने जा रहे हैं। हम y चूज करते हैं इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ x। ये हमने इसकी जो शेप है वो इस तरह से चूज की है कि जब हम जो है इसका नॉर्म लेंगे y का तो ये 1 आएगा, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि जो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है उसके ऊपर जब हम नॉर्म लेंगे तो वो जो तीन किस्म के जो फार्मूलाज है ना, उसमें जो फर्स्ट फार्मूला हम यूज करने जा रहे हैं डेफिनेशन 1.20 में, उसमें ये कंडीशन है कि नॉर्म ऑफ x जो होगा, यानी कि जो भी वैल्यू आप चूज करेंगे, आप x चूज कर रहे हैं, y चूज कर रहे हैं, जो भी वैल्यू आप चूज कर रहे हैं, उसका नॉर्म जो है 1 आना चाहिए, ये कंडीशन है। तो इस वजह से हम y ऐसा डिजाइन कर रही हैं कि जब इसका नॉर्म लिया जाए तो ये 1 आ जाए। अब जो है ऑपरेटर t जो है इस एलिमेंट पे हम जो है अप्लाई करते हैं। ये एलिमेंट हमने जो है x में से चूज किया है, इस x में से, ठीक है। x भी चूज कर सकते हैं, y भी चूज कर सकते हैं, z भी चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे y, इसके ऊपर ऑपरेटर t अप्लाई हो रहा है। अब आपके पास y जो है वो x डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ x है, ठीक है। ये ऑपरेटर जब इसके ऊपर अप्लाई होगा 1 बाय नॉर्म ऑफ x, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। t जो है ये x पे जो है ऑपरेट होगा। ये रिजल्ट आपके पास आ गया 1 ओवर नॉर्म ऑफ x टाइम्स t ऑफ x, यानी कि ऑपरेटर t जो है वो x पे ऑपरेट होगा। इसके बाद हम जो है दोनों अतराफ पे नॉर्म ले रही हैं। नाउ वी आर टेकिंग नॉर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड, टेकिंग नॉर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज ऑन द राइट हैंड साइड। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी जो है वैल्यू x के ऊपर नॉर्म मौजूद है। अब ये जो है लेस देन और इक्वल टू है आपके पास सुप्रीमम ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, नॉर्म ऑफ tx डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ x के, दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ t। ये आपके पास जो है जो थर्ड फार्मूला है आपके पास, ठीक है, डेफिनेशन 1.20 में, वहां से हमने ये लिखा है। अब दोबारा जो है हम ये जो रिजल्ट है जो इक्वेशन 1 से आया है, इक्वेशन 1 का जो स्टार्ट वाला पोर्शन है, ये जो है नॉर्म ऑफ ty इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ tx डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ x, ये एक और रिजल्ट भी देता है। एक रिजल्ट तो ये देता है जो हमने इक्वेशन 1 से नोट किए, एक दूसरा रिजल्ट भी ये देता है। कौन सा वाला, अगर हम ये डिनोमिनेटर x लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो नॉर्म ऑफ tx की वैल्यू आ जाएगी। नॉर्म ऑफ tx की वैल्यू क्या आ रही है, नॉर्म ऑफ t मल्टीप्लाई बाय नॉर्म ऑफ x, ठीक है। एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ t और नॉर्म ऑफ x। ये लेस देन और इक्वल टू की इनक्वालिटी कहां से आई, ये आपके पास इक्वेशन 1 से आई, यानी कि जो नॉर्म ऑफ ty है ये लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ t है। तो यहां पे नॉर्म ऑफ ty जो है दिस इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ t। नॉर्म ऑफ x जो है वो साथ में उसका मल्टीपल है, वो एज इट इज लिखा जाएगा। आई रिपीट, इक्वेशन 1 में आपके पास कौन सा रिजल्ट आ रहा है, इक्वेशन 1 में वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 we have this result, norm of ty is less than or equal to norm of t। ये जो रिजल्ट है ये यहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। अब बात समझ आ रही है, ये वाला जो रिजल्ट है जो इक्वेशन 1 से मेरे पास आया है वो यहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं। This is less than or equal to norm of t into norm of x. Hence, I can write norm of tx is less than or equal to this result. ठीक है? Look at this result. ठीक है? We acquire the required result. ठीक है? जो required result है वो हम निकाल चुके हैं। Hence, this inequality hold for each and every element of x. Hence, the result is proved.
तो इस तरीके से जो है हमने दोनों जो ये पार्ट्स हैं वो हमने प्रूफ किए हैं। इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इंशाल्लाह, वो भी अभी हम करने जा रही हैं। तो और रिजल्ट्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे चंद चीज़ें मैं आपको ज़रा समझाना चाहता हूँ, ठीक है। लेट मी पिक द ब्लैक मार्कर। ब्लैक मार्कर जो है मुझे चूज करने दें। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो रिजल्ट है ना, ये वाला रिजल्ट, इसको ज़रा मैं एलेबोरेट करूँ, ठीक है। तो इसको एलेबोरेट करने के लिए मुझे जगह चाहिए। मैं ये वाला पार्ट ज़रा मिटाना चाहता हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट मैं मिटाता हूँ, फिर इसको मैं ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। हो सकता है आप में से 5 बच्चों को ये क्लियर ना हो। अच्छा जी, नाउ आई हैव इनफ स्पेस। तो इस रिजल्ट के ऊपर हम आएंगे, ठीक है। इस रिजल्ट के ऊपर ये वाला रिजल्ट जो है, इसकी एक रीजन, एक लॉजिक हम ये लिख सकते हैं, सिंस टी इज अ लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। टी आपके पास एक लीनियर ऑपरेटर है, इस वजह से जब आपने यहाँ पे जो है इसको ऑपरेट किया है, तो जो आपके पास स्केलर मल्टीपल है, ठीक है, उसके ऊपर वो टी ऑपरेट नहीं होगा और एक वेरिएबल टर्म के ऊपर जो है वो टी ऑपरेट होगा। तो ये इसकी लीनियरिटी की जो प्रॉपर्टी है, वहां से हमारे पास ये रिजल्ट है। फर्दर अब मैं इसको जो है डिस्कस करूंगा कि जब हमने इसके ऊपर नॉर्म लिया है, तो यहाँ पे ये वाली लेस देन और इक्वल टू की इनइक्वालिटी कैसे आई है। यहाँ पे जब हम जो है सुप्रीमम लेंगे, ठीक है, इस रिजल्ट पे जब हम सुप्रीमम लेंगे tx, ठीक है, डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ x, जब हम सुप्रीमम लेंगे, सुप्रीमम, और अंडर दिस कंडीशन दैट x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, कि x जो है उसके ऊपर क्या कंडीशन है कि वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका नॉर्म ऑफ tx डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ x, ठीक है। तो देखिए इसका सुप्रीमम लिया जा रहा है, तो जब इस रकम का, इस अमाउंट का सुप्रीमम लिया जा रहा है, तो इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा। सुप्रीमम जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सुप्रीमम की प्रॉपर्टी ये है कि उसके तमाम एलिमेंट जो है वो उससे छोटे होंगे, एक आध उसके बराबर भी हो सकता है, एक आध उसके बराबर भी हो सकता है, तमाम उससे छोटे होंगे, एक आध उसके बराबर भी हो सकता है। ये लेस देन और इनइक्वालिटी जो है वो यहां से आई है। और फर्दर ये आपके पास जो डेफिनेशन 1.20 है ना, 1.20, ठीक है, उसमें जो है ये रिजल्ट है, ठीक है, थर्ड नंबर रिजल्ट है, वहां पे ये आपके पास जो है नॉर्म ऑफ टी के बराबर है। तो इस तरीके से आपके पास जो नॉर्म ऑफ टी है, वो नॉर्म ऑफ टी वाई जो है वो लेस देन और इक्वल टू जो है टी के बराबर आ जाता है, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। तो अब मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी है, तो अब इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम ये नहीं करेगा, आपको जो है ये स्टेप्स जो है क्लियर होंगे। और स्टिल इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन देन यू पीपल आर most welcome. You can ask the question in the Qurtuba University portal as well, and you can ask your question in the WhatsApp group as well.